हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। इन द नेम ऑफ अल्लाह। देखो भाई, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। आपने पास्ट इंडिफिनिट भी पढ़ लिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया है। अब आते हैं जी पास्ट परफेक्ट पर। पास्ट परफेक्ट कौन से टेंस होते हैं, पास्ट परफेक्ट कौन सा वक्त होता है, कौन सा ज़माना होता है। सबसे पहले उसी की आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यानी आप कैसे समझोगे कि ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, गया था आदि शब्द आते हैं। मतलब ये है कि मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुकी थी, वो खाना खा चुके थे, उसने कपड़ा लिया था, उसने कपड़ा दिया था, उसने वो काम किया था, वह गया था। ठीक है, इस तरह से जो होता है ना, मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि कार्य का भूतकाल में पूर्ण समाप्त होना पाया जाता है। बिल्कुल पूर्ण, बिल्कुल कंप्लीटली समाप्त होना, ख़त्म हो जाना पाया जाता है। मतलब ये है कि वो काम बिल्कुल जो भूतकालीन जो ज़माना गुजर चुका है उसमें वो काम हमारा बिल्कुल पूर्ण समाप्त नहीं, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। दूसरी इसकी एक बात यह है कि अधिकतर पास्ट परफेक्ट टेंस यानी ज़्यादातर पास्ट परफेक्ट टेंस में दोहरे वाक्य होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं और वे पहले या बाद जैसे शब्द से जुड़े होते हैं। मतलब ये होता है तो पहले वाले से या बाद वाले से जुड़े हुए होते हैं। इन वाक्यों में दो वाक्यों का होना पाया जाता है। यानी इन वाक्यों में जो है दो वाक्यों का होना पाया जाता है। एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है और दूसरा बाद में। देखो, मतलब मैं कहूँ कि मैं स्टेशन पर पहुँच चुकी थी बिफोर ट्रेन के आने से पहले। मैं स्टेशन पर पहुँच चुकी थी ट्रेन के आने से पहले। तो ये है ना कि मैं स्टेशन पर पहुँच चुकी थी। ठीक है, ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और किसके आने से पहले, ट्रेन के आने से पहले। तो ये चुकी थी है ना, मतलब दो, इसमें स्टेशन पर जाने से पहले अलग सेंटेंस है और मैं मतलब ये है कि वहाँ पर पहुँच चुकी थी, सॉरी मतलब ट्रेन के आने से पहले, ये अलग सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है कि मैं स्टेशन पर पहुँच चुकी थी, लेकिन दोनों को जुड़े हुए हैं। पहला बाद से होता है, कभी जुड़ा हुआ, कभी दूसरा या मतलब बाद वाला पहले से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से अक्सर ऐसा होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं इसके दोहरे वाक्य ही होते हैं। दोहरे वाक्य होते हैं, मतलब दो सेंटेंस होते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कभी पहला बाद से, कभी बाद वाला पहले से। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस भी इसमें बहुत होते हैं कि मैं खाना खा चुका था सोने से पहले, मैं पानी पी चुका था दूध पीने से पहले, मैं चाय पी चुका था, ठीक है, सोने से पहले। तो इस तरह से, या उठने से पहले, मतलब एक काम का पहले होना और दूसरे का बाद में होना पाया जाता है। इस तरह के ये जो होता है ना, मैं खाना खा चुका था, मैं सो चुका था, मैं दूध पी चुका था, वो काम करने से पहले। तो चुका था जो है ना, यही पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखो, इसका एक रूल बता रहे हैं कि जिन वाक्यों में दो कार्यों का वर्णन होता है उनमें पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं। मतलब देखो, ये कह रहे हैं जब दो दोहरे वाक्यों में होते हैं ना ये, तो ये कह रहे हैं जो पहला जो हमारा सेंटेंस होता है उसे तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और दूसरा जो होता है वो पास्ट इंडिफिनिट में होता है। देखो, मतलब ये होता है ना कि मैं खाना खा चुका था, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चला गया पहले वाला, किसके, ट्रेन के आने से पहले। ठीक है, तो ये जो पहले वाला तो हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। फिलहाल आज हमारा जो मतलब टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट वाला ही है। तो जो पहले वाला जो हमारा मतलब सेंटेंस होता है वो क्या होता है, वो पास्ट परफेक्ट का होता है। ठीक है, कि मैं खाना खा चुका था, तो हम इसको जो बनाएंगे, पहले वाले को जो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार ही, इसके रूल्स के अनुसार ही बनाएंगे। ठीक है, अब एक बात और बतला, इसमें पहले की अंग्रेजी बिफोर तथा बाद की अंग्रेजी आफ्टर लगाते हैं। कभी तो ऐसा होता है ना कि मैं खाना खा चुका था सोने उसके
मतलब उठने के बाद। कभी ऐसा होता है कि मैं खाना खा चुका था सोने से पहले, कभी सोने से पहले आता है, कभी उठने के बाद आता है, कभी बाद कभी पहले। इस तरह से 2 सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे पहले के लिए तो बिफोर का यूज़ करेंगे, बिफोर, और बाद के लिए का आफ्टर। ठीक है, इस तरह से होगा, पहले का बिफोर से और दूसरे बाद का अंग्रेजी मतलब उससे आफ्टर। देखो मुझे कहना हो कि मैं खाना खा चुका था सोने से पहले, या फिर मैं कहूँ मैं खाना खा चुका था उठने के बाद, तो बाद के लिए आफ्टर और बिफोर का मतलब पहले के लिए बिफोर। ठीक है, इस तरह से बता रहे हैं। जाहिर है सबके 3 ही तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव, ठीक है, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। तो इसके भी 3 हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव रूल की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव मैंने आपको पहले ही बताया है, और जो सेंटेंस है उनमें भी बताया था कि अफर्मेटिव वो होते हैं जिनमें कोई भी खबर जो दी जा रही है वो हाँ की दी जा रही हो। ठीक है, जैसे वो काम कर चुका था, अगर मैं कहूँ तो ये अफर्मेटिव हूँ, उसने ये काम वो नहीं कर चुका था तो निगेटिव है। और अगर मैं कहूँ कि क्या वह ये काम कर चुका था तो वो इंट्रोगेटिव है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, वो इंट्रोगेटिव होता है। तो इसका रूल जो है वो ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आते हैं, फिर प्लस हेड। देखो जो हेड है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हेड ही आएगा। ठीक है, चाहे तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल, सिंग प्लस प्लू, दोनों में यही आएगा। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही क्या आएगा, दोनों में हेड ही आएगा। जैसे अब मतलब और पीछे हमने देखा है कि सिंगुलर में तो हेल्पिंग वर्ब अलग आती है और प्लूरल में अलग आती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यही आएगी हेड। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट, जो ये परफेक्ट होता है, इसमें क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जी सिंगुलर का, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो। रश्मि हैड संग ए सॉन्ग, रश्मि, ठीक है, संग गा चुकी थी, ए सॉन्ग एक गाना, रश्मि एक गाना गा चुकी थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रश्मि हो गया क्योंकि गाने वाली रश्मि है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड आ गई, हेड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म संग आती है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट सॉन्ग प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया जी हमारा सिंगुलर का रूल। अब आते हैं प्लूरल पर, जब हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो। दे हैड टेकन टी, दे वे हैड टेकन ले चुके थे या पी चुके थे टी, नहीं वो टी यानी चाय पी चुके थे। सबसे पहले पीने वाले वे थे ना, तो दे लेकर आए, जबकि हमारा दे जो है वो बहुत सारे प्लूरल है, तब भी हम हेड ही लेकर आए। दे हैड टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन आती है और फिर प्लस ऑब्जेक्ट टी प्लस फुल स्टॉप। उसके बाद आते हैं जी, जब मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो दोहरा हो, दो मतलब जो वाक्य जो हमने बनाया है वो दो सेंटेंस से बना हो। तो देखो जैसा कि ये है, आई हैड टेकन बाथ, मैं नहा चुका था, बिफोर आई टुक फूड, खाना खाने से पहले, खाना लेने से पहले मैं क्या कर चुका था, नहा चुका था। तो इसमें आई हैड टेकन बाथ, ठीक है, हमारा सेंटेंस यहाँ तक है क्योंकि मैं नहा चुका था, यही तो हमारा प्रेजेंट उसमें पास्ट परफेक्ट में यही सेंटेंस गया है हमारा। तो सबसे पहले हम इसी के बनाएंगे। आई सबसे पहले सब्जेक्ट है तो आई को सब्जेक्ट लेकर आए, फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक की थर्ड फॉर्म टेकन आती है, बात के साथ टेकन ज़रूर लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहाँ गया जी, टेकन बात ही, असल नहाना भी भाई एक मतलब हमारा काम ही है और टेकन इसके साथ लगती है। ठीक है, तो टेकन बात ये वो क्या है, वर्ब की, ये टेकन थर्ड फॉर्म है और बात इसके साथ लगी है। अब उसके बाद बिफोर आई टुक फूड, मैं खाना खाने से पहले, ठीक है, खाना खाने से पहले मैं वो काम कर चुका था, क्या कर चुका था, नहा चुका था। तो यही क्या है, ये सेंटेंस हमारा, इससे आज हमारा ये टॉपिक है नहीं, हमारा टॉपिक प्रेजेंट वो उसके पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, तो पहले वाला सेंटेंस हम क्या बनाएंगे,
पहला सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट का बनाएंगे और दूसरा जो सेंटेंस बिफोर के बाद जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट इंडिफिनिट का बनाएंगे। पास्ट इंडिफिनिट का मैं जो मतलब पूरा जो चैप्टर है वो ऑलरेडी आपको पूरा समझा चुकी हूँ, तो आप पीछे वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद है जी निगेटिव। निगेटिव मतलब जिसमें ये ना की खबर दी जाए कि वो उस काम को नहीं कर चुका था। तो इसका रूल यही है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इसमें, फिर हेड आता है, फिर प्लस नोट या नेवर में से कोई एक। अगर ऐसा हो कि कभी नहीं कर चुका था या कभी नहीं किया था उसने ये काम तो नेवर आएगा, और अगर आए ऐसे ही कि उस काम को नहीं कर चुका था तो नोट आएगा। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, अतुल हैड नॉट कुक्ड द फूड। अतुल हैड नॉट कुक्ड नहीं पका चुका था द फूड खाने को। अतुल खाने को नहीं पका चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे, तो सब्जेक्ट अतुल है, खाना बनाने वाला क्योंकि अतुल ही है। ठीक है, फिर प्लस हेड लेकर आए, फिर प्लस नोट क्योंकि निगेटिव है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड आती है, प्लस ऑब्जेक्ट फूड प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, नंबर 2 पर है जी दे हैड नॉट कम टिल लास्ट नाइट। दे वे हैड नॉट कम नहीं आ चुके थे, टिल लास्ट नाइट आखिरी रात तक। आखिरी रात मतलब आखिरी रात जो होती है, रात के आखिरी हिस्से तक भी वो नहीं आ चुके थे, नहीं आए थे। तो सबसे पहले जी दे सब्जेक्ट दे है, ये प्लूरल है, जब भी हेड ही लेकर आए है, फिर प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कम। ठीक है, और प्लस लास्ट नाइट ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसकी थर्ड फॉर्म ना कम ही आती है। ठीक है, फिर है जी द ट्रेन हैड नॉट कम बिफोर रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन नहीं आई थी, ये ट्रेन नहीं आ चुकी थी। बिफोर आई रीच द स्टेशन मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं आ चुकी थी, ये ट्रेन नहीं आई थी। तो सबसे पहले दो सेंटेंस हैं, द ट्रेन हैड नॉट कम, ट्रेन नहीं आई थी, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे क्योंकि पहला हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और दूसरा बिफोर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं। तो सबसे पहले आने वाली ट्रेन है, तो सब्जेक्ट लेकर आए ट्रेन, फिर प्लस हेड आ गया, प्लस नोट आ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कम। ठीक है, फिर बिफोर ये जो है ये जाएगा पर मतलब पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट के रूल मैंने पढ़ा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, आप पिछले मतलब वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नंबर 3 पर है जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के अब रूल क्या हैं? इंट्रोगेटिव मतलब अगर मैं बताऊँ आपको क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सवाल पूछा जाता है, क्या वो इस काम को कर चुका था, क्या वे खा चुका था, जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव होते हैं। तो इसका रूल यही है, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। इसके भी इंट्रोगेटिव के जो सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जिनमें दो आप सेंटेंस ले लीजिए, एक तो वो है कि क्या वे खाना खा चुका था, दूसरा है वे खाना क्यों खा चुका था। ठीक है, बात एक ही है दोनों में, तो एक में लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि वे खाना खा चुका था। सवाल दोनों में किया जा रहा है, प्रश्न दोनों में पूछा जा रहा है, लेकिन एक में जो क्वेश्चन वर्ड है वो शुरू में आया हुआ है और एक में क्यों जो है वो बीच में आया हुआ है। तो एक बात समझ लीजिए, जिनमें क्यों हो, या मैं कहूँ कि वे खाने में उसने क्या खाया था, वे क्या खा चुका था, वे कब आया था, वे कब आ चुका था, वो कब, इस तरह के जो भी होते हैं मतलब उनमें क्वेश्चन वर्ड जिनमें बीच में होता है तो उनमें शुरू में क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लेकर आते हैं। एक तो इस टाइप के होते हैं और दूसरे वो होते हैं कि क्या वे खा चुका था, क्या वे पी चुका था, क्या वे ले चुका था, क्या जिनमें शुरू में क्वेश्चन वर्ड होता है तो उनको हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। जिनमें जो हमारा प्रश्न वाला जो मतलब वर्ड है, शब्द है, बीच में हो तो उन्हें क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं, और जिनमें शुरू में जो मतलब हमारा जो शब्द है प्रश्न पूछने वाला वो शुरू में ही आया हुआ हो हिंदी में, तो सबसे पहले हम उसको हेल्पिंग वर्ब यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उससे शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं उस वाले सेंटेंस को, क्या वे खा चुका था, क्या वे पी चुका था, क्या फादर सो चुके थे,
क्या ट्रेन तुम्हें मिल चुकी थी, इस तरह से जो होता है जिनमें क्या शुरू में होता है। तो सबसे पहले हेड आता है उनमें, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहले हेड द फादर स्लेप्ट, हेड द फादर, क्या फादर स्लेप्ट सो चुके थे, क्या पिताजी सो चुके थे। तो सबसे पहले हेड हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि क्या पिताजी सो चुके थे, इसमें सवाल ये किया जा रहा है, जो हमारा प्रश्न जिसके ज़रिए से पूछा जा रहा है वो शब्द शुरू में आया हुआ है, इसीलिए हमने इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया। सबसे पहले हेड है तो हेड लेकर आए, फिर सब्जेक्ट सोने वाले फादर हैं तो द फादर आएगा सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। ठीक, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इसीलिए प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। हाँ ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले, जिनमें ऐसा हो कि उसने वो खाना क्यों खा चुका था, वे क्यों सो चुका था, वे कब आ चुका था, ठीक है, वे खाने में क्या खा चुका था, इस तरह से अगर हो तो फिर सबसे पहले जो भी है, क्यों है तो क्यों की इंग्लिश लेकर आएंगे, क्या है तो व्हाट लेकर आएंगे, ठीक है, कब है तो व्हेन लेकर आएंगे, कैसे हो तो हाउ लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हमारा मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है जो भी सबसे पहले उसे लेकर आएंगे, प्लस हेड आएगा हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्वेश्चन वर्ड ये है ना, व्हाई हैड यू नॉट ड्रंक मिल्क, तुम दूध क्यों नहीं पी चुके थे, बिफोर यू स्लेप्ट सोने से पहले। व्हाई हैड यू तुम, नॉट ड्रंक मिल्क दूध क्यों नहीं पी चुके थे, तुम दूध क्यों नहीं पी चुके थे, बिफोर यू स्लेप्ट सोने से पहले, तुम सोने से पहले दूध क्यों नहीं पी चुके थे। तो हमारा सेंटेंस है यहाँ तक, बिफोर से पहला। व्हाई हैड यू नॉट ड्रंक मिल्क, तुम दूध क्यों नहीं पी चुके थे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि क्यों आया हुआ है तो व्हाई लेकर आएंगे, व्हाई क्वेश्चन वर्ड आ गया, प्लस हेड आ गया, प्लस सब्जेक्ट यू आ गया, प्लस नोट अगर है ना मतलब हमारा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट, ठीक है, यहाँ पर नोट आएगा, अगर नोट लगाना हो किसी में ना आया हुआ हो तो नोट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, प्लस नोट आ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक आती है, और प्लस ऑब्जेक्ट मिल्क, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ ही है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया आखिर में। इस तरह से मैंने आपको बिल्कुल सही से समझा दिए हैं। मतलब जो अगर दोहरे क्वेश्चन मतलब दोहरे सेंटेंस वाला कोई मतलब वाक्य सेंटेंस हो, इसमें 2 सेंटेंस आए हुए हों, तो फिर उसको ऐसा करेंगे, शुरू वाला जो है वो मतलब पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और दूसरा वाला पास्ट। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।